PGT1 बहुत आसान होता है। देखो 4 सीरीज़ होती हैं। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो गेम में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है, वैसे ही PGT में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 4 PGT होते हैं। PGT को पूरा आगे से मतलब PGT1 से लेकर के PGT4 तक करने का टाइम होता है 45 मिनट्स, GTO कहता है। और GTO ये भी कहता है कि जो पुराने हैं कि पिछला बैच जो आया था उसने रिकॉर्ड टाइम में इसको कर लिया है, बोला था। ये सब स्क्रिप्टेड होता है, ये हर जगह तुम्हें मिलेगा। वो क्या है, वो दिमाग के साथ खेलते हैं कि पिछले बैच ने तो ऐसे कर लिया तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, और प्रेशर आता है उसमें। PGT3 और PGT4 नहीं होता है, बहुत टफ होता है वो। लेकिन ये नहीं होता तो भी वही आइडिया दे देता है, GTO हेल्प करता है, आइडिया देता है। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये सोचो कि एक ही बात सबसे कही जा रही है, और ये बात समझने में आपको कम से कम 10 अटेम्प्ट लग जाएंगे कि अच्छा ये तो पिछली बार कहा था, अच्छा ठीक है, हो सकता है इस बार कह दिया हो सकता है अगली बार कह दिया। वो ब्रेन वॉश करते हैं, वो सबसे यही कहते हैं कि इसको पिछले बैच ने रिकॉर्ड टाइम में किया था इतने मिनट में, अब देखते हैं कि आप लोग कितने में करते हो, ताकि आपके ऊपर एक और प्रेशर उन्होंने लाद दिया कि आपको वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करना है। और वो मोटिवेट करते हैं, ओके आई बिलीव दैट यू विल कंप्लीट इट इन रिकॉर्ड टाइम। जल्दी कर लेंगे तो कहते हैं अब ये नहीं है, अब इससे करके दिखाओ। हाँ, जल्दी कर लेंगे तो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, दूसरी करके दिखाओ। अब जो PGT1 में आपने क्या किया, आप जब तक कुछ उठाते उठाते बच्चों ने ब्रिज बना दिया और चले गए, पूरा हो गया, ख़त्म काम। वो इतना आसान होता है। PGT1 में फट्टा रखा, एक जगह से दूसरी गए, दूसरी से तीसरे फट्टा रखा, चले गए। PGT2 भी इतना ही आसान होता है। PGT3 और 4 तुम्हारी कमर तोड़ते हैं, उसमें हो जाते हो स्टक। पहला स्टेप तो हो जाता है यहाँ से आगे जाने का, फिर वहाँ से आगे जाना नहीं आता, ठीक है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 इज़ ईजी, उसमें आप परफॉर्म कर पाए हो ना कर पाए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक इतना बड़ा सा ड्रम पकड़ के चल लो, चाहे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए। एक आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा जो मेरे एक कैप्टन सो ने दिया था, वो मतलब व्हेन ही यूज्ड टू गिव SSB, तो वो अगर देख रहा होगा तो वो भी जानता होगा। तो ही गॉट 5 रिकमेंडेशंस। तो उसने मुझे जब पहली बार मेरी दोस्ती हुई थी उससे, तो उसने मुझे सजेशन दिया था, क्योंकि मैं उसके ग्रुप में था। कह रहा था कि शुक्ला सारी चीज़ें ठीक हैं, तेरा बस एक चीज़ मुझे कम लगा GTO में। कह रहा है कि जब तक तू आगे नहीं जाएगा तब तक तू देखेगा कैसे। तो इनिशिएटिव भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। तो उसने कहा कि ग्रुप तो स्टार्ट लाइन में, एक स्टार्ट लाइन होती है, एक फिनिश लाइन होती है। आप स्टार्ट लाइन में 8 लोग खड़े हो, ठीक है। आपने पहला ब्रिज बनाया, ब्रिज बना करके आगे जाओ, आगे पहुंचोगे तो 4 स्ट्रक्चर तुम देख पाओगे, पीछे से दूर से देख पाओगे, देखोगे तो और आगे एग्जीक्यूट करने का तुम्हें वो होगा। तुम लीड कर रहे हो ग्रुप को, आगे से आगे देख रहे हो। कह रहे तुम अगर पीछे रहोगे तो तुम केवल ग्रुप का हिस्सा रहोगे, वो नहीं। या तो तुम बीच में रहो, जो आगे कर रहा है जो पीछे कर रहा है, पीछे वाले की सुनी, आगे बता दी, ये इंप्लीमेंट करो, हाँ ओके, एनी सजेशन, ये भी कर सकते हो तुम। तुम्हारा एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना हो करके इट इज़ योर ग्रुप परफॉर्मेंस। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये आपका ग्रुप परफॉर्मेंस है, आपको ग्रुप में ही बिहेव करना है। आप इधर इनिशिएटिव लेकर के आगे सॉल्व करो, अपना दिमाग अगर अपना लगाओगे तो ये हो जाएगा इंडिविजुअलिटी। कई बार होता है बंदा आगे गया, वो कहता है ओके पीछे लोग कह रहे हैं कि ओ चेस्ट नंबर 14 इसको ऐसे लगाओ, तुम कह रहे हो यस यस, वो तुम अपना ही दिमाग लगा रहे हो उसमें। यार सुनो तो पीछे क्या कह रहा है, वो तुम्हारा ग्रुप का परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आप आगे भी इनिशिएटिव ले रहे हो, इधर आपका आइडिया एकदम स्टक है, तो आप क्या करो, फट्टा लेकर के पहले खड़े हो जाओ। मैं एक्टिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप GTO की नज़र में एक बहुत अच्छे कैंडिडेट और डिजर्विंग कैंडिडेट बनोगे। क्योंकि वो हर रोज़ उसके पास बारात आ रही है, रोज़ वो असेस कर रहा है, आज कॉन्फ्रेंस होगी, कल नई बारात आ जाएगी, परसों नरसों से फिर चालू हो जाएगी कहानी उसकी, फिर 2 दिन वो साथ में रहेगा, फिर एक नई बारात आ जाएगी। उसके पास 18 साल का भी बच्चा आ रहा है, उसके पास 20-22 साल का भी आ रहा है, उसके पास 25 साल का भी आ रहा है, उसके पास 30 साल का भी आ रहा है, उसके पास 42 साल के भी आ रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी कमीशन, SL कमीशन 40 साल 35 साल तक के, ACC कमीशन, हर एज ग्रुप के बंदे उनके पास आ रहे हैं। वो उसको तो ह्यूमन बिहेवियर तो इतना अच्छे से पता है कि कौन कितना एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि 5वें दिन जब वो कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो उसके पास 8 बंदों की लिस्ट है, उसने 8 का असेसमेंट किया। जब वो कॉन्फ्रेंस में बैठा तो वही हर बंदे का असेसमेंट, साइक और इंटरव्यू भी वही बता रहे हैं जो उसने असेस किया है GTO ने। तो उसको क्यों ना कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर। और ये काम वो अपनी सर्विस के पिछले 5-6 साल से कर रहा होगा पूरी, क्योंकि सर्विस की स्टार्टिंग से नहीं कर रहा होगा, वो जब कैप्टन या मेजर हो जाते हैं उसके बाद ही करते हैं।
तो 5-6 साल से तो कर ही रहा होगा, कितने सारे कैंडिडेट्स को असेस किया होगा उसने। तो दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट होते हैं, समझ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करना है, सपोज़ तुम आगे चले गए तो कहना ओके ग्रुप, जैसे सपोज़ ये चेयर्स रखी हैं, ग्रुप है, कहना ओके ग्रुप, आई वांट योर सजेशन टू इम्प्लीमेंट इट so that we can move forward. So if you are having any suggestion, kindly give me, I will implement it. If not, so I'll implementing my idea. एक बार सजेशन ले लो, नहीं है। दूसरी चीज़ कि वी हैव डिस्कस, अब क्या होता है हड़बड़ी, जैसे मान लो अभी यही फ़ोन में वीडियो बंद हो रहा था, ठीक, अब कोई अपनी सेटिंग कर रहा है, कोई अपनी कर रहा है, तो हड़बड़ी हुई, जो 4 लोग बात कर रहे हैं, कोई एक काम हो तो रहा है, लेकिन क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई वहाँ पे, सब हौच-पौच हो गई। भाई एक काम करना होता है, लीडर क्या कर, ऐसा ही पीपीटीटी में हुआ, ऐसा ही जीपी के डिस्कशन में हुआ कि भाई एक कंक्लूजन पे आना है, लेकिन उसके लिए घुचर मुचर कितनी हो रही है, उस घुचर मुचर को अलग करके सबको झकझोर करके खड़ा कर दो और तुम लीडर की तरह लीड करो और सबको लाइन पे ले आओ। फट्टा बल्ली लिए खड़े रहते हैं, लेकिन वो पीछे ओके वी कैन लुक एट दिस साइड, लुक एट, वो ग्रुप मोबिलाइज नहीं हो पाता, ग्रुप खड़ा का खड़ा रह जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू। तो ग्रुप खड़ा रहता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो पीछे देख रहा है। फिर जीटीओ कहता है कि अच्छा ये बंदरों की तरह चढ़े हुए हो उस पर, चलो पीछे आओ, जो दूसरे हैं उनको मौका दो। तो कहता है किसी को पीछे से आइडिया आ रहा है वो स्विच कर लो। जीटीओ सुन रहा है पीछे से, अच्छा कोई बता रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ये सही आइडिया दे रहा है, कह रहा है कि दोज हु वांट टू स्विच बैक तो दे कैन स्विच। तो 2-3 बंदे पीछे चले जाते हैं और 1-2 आगे आ जाते हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आप धोखे से पीछे भी रह गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीजीटी 3 में आपको भरपूर मौका मिलेगा। ग्रुप रुक जाता है पीजीटी 3 में, कितना टाइम होता है? 40 मिनट, 45 मिनट पूरे का होता है पीजीटी 1, 2, 3, 4। पहला वाला तो 10 सेकंड में हो जाता है, पहला वाला 10 सेकंड में हो जाएगा, दूसरे वाले में हार्डली 5 मिनट लगेंगे तुमको, तीसरा वाला तुम्हारी जान ले लेगा और चौथा वाला तुम्हारा पिंडदान कर देगा। चौथा वाला जो होगा ना चौथा वाला बहुत कठिन होता है, कहने का मतलब अदरवाइज मत लेना। चौथा वाला क्या होता है, इतना कठिन होता है, फिर वो जीटीओ ही हेल्प करता है। लेकिन अगर चौथे पीजीटी से किसी ने निकाल दिया तो वो जीटीओ की नज़र में ज़रूर आता है, क्योंकि ये तीसरा टास्क है। GD1 हुआ, हो सकता है तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ना हो बोलने का, कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप किया जा सकता है ना। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, दब्बू बने बैठे हैं, कोई बात नहीं, नहीं बोल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोल जीपीई में। लेकिन यहाँ पे पता लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। हार्डवेयर में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है कि इसने पीजीटी 3 और पीजीटी 4 से लोगों को निकाल दिया। यानी दिमाग इसका चल रहा है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि सबके अंदर होती है, लेकिन वो इफेक्टिव कितनी है वो पीजीटी में पता लगता है, या इस तरह के टास्क में पता लगता है। और अगर आप पीछे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर उसका क्या? जीटीओ सुन रहा है, कोई सुने ना सुने, जीटीओ सुन रहा है, जीटीओ तुरंत कहेगा कि जेन्युइन अगर आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो क्योंकि वो सबको अगर मान लीजिए आपने जीडी अच्छा किया है, जीडी जीपी में 2 टास्क अच्छे किए, मैं तो कह रहा हूँ वही है ना कि छक्के वहीं मारने हैं जहाँ पर असेसर बैठे हों। GD1 GD2 में ऐसा परफॉर्म कर दो कि जीटीओ की नज़र तुमसे हटे ना पूरे बाकी टास्क में, ऐसा जीडी करो। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ऐसी करो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज तो खैर फिर भी छोड़ो, जीडी ऐसी करो कि जीटीओ की नज़र तुम पे एक बार में आ जाए। देखो जैसे हम लोग और आप लोग भी पहली बार मिले, मान लो, ठीक, आपसे मैंने जीडी कराई, अब कुछ ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे मेरी नज़र में जैसे किसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मान लीजिए आपने किया था, या कृति ने किया था, या आशीष ने किया था, या सार्थक ने किया था, तो ये मतलब 3-4 लोग, कुशल ने थोड़ा बहुत किया था, तो मेरी नज़र में ये लोग रहे ना। अब इसमें सबसे अच्छा जिसने किया होगा तो वो मेरे मन के अंदर है कि मैंने नंबर 1 पे किसको रखा, 2 पे किसको रखा, 3 पे किसको रखा, 4 पे किसको रखा। अब जब मैं तुम लोगों से बाहर टास्क कराऊंगा तो मेरे मन में जो नंबर 1 पे था उसको अगर मौका नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ना, मैं जीटीओ हूँ, मैं कहूँगा कि अगर ग्रुप स्टक हो गया है तो मैं कहूँगा, अगर नंबर 1 जो मेरे मन में है उसने पीछे से आइडिया दिया, नहीं सुन रहा है कोई, तो मैं कहूँगा ना कि ओके जेन्युइन यू कैन स्विच ओवर, आगे आइडिया नहीं हो रहा है तो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यू कैन। सर खुद ही सर पूछ लेता है कि सर कह रहे हैं सर स्विच सर विद माय, हाँ वो खुद ही पूछ लेते हैं जीटीओ, सर आई एम हैविंग एन आइडिया। कैन आई स्विच सर? अब देखो वहाँ पर तुम्हारी, वहाँ सुनो तो, स्विच मतलब कि जो आगे वो पीछे आ जाता है, जो पीछे वो आगे चला जाता है। पर आपने तो बोला कि ग्रुप की तरह ग्रुप चल रहा है जब, तो 1-2 लोग ब्रिज बनाएंगे ना। देखो अब प्रॉब्लम है, ऊंच नीच का गेम है,
यहाँ से वहाँ जाना है तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है ना। ऑब्स्टिकल पे तो एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, 2 खड़े हो सकते हैं, बाकी लोगों को तो पीछे जो वाइट है वहाँ पे खड़ा रहना, वाइट या ब्लू है वहाँ खड़े रहना पड़ेगा। आगे वाले ब्रिज बना रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे फट्टा लगाएं, कहाँ बल्ली लगाएं, कहाँ रस्सी लगाएं, तो पीछे खड़े रहते हैं बाकी लोग, बाकी बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, तो उस टाइम पे वो स्विच करने को कह सकते हैं, आप जीटीओ से पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप जीटीओ से पूछ रहे हो दैट मीन्स यू आर लैकिंग एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। योर थॉट्स, योर मतलब ये भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि जब आप खड़े हो 8 के बीच में नहीं बोल पा रहे हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि भैया हमें बोल देने दो सामने, तो इसका मतलब तुम क्या हो, तुम के क्या एग्जिस्टेंस रखें। कल को तुम्हारा जवान नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तुम फिर कहोगे सीओ से, अरे सीओ साहब ये आपने हमसे ये कहा था और ये उस्ताद मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अरे तो तुम तुम्हारे कंधे पे काहे सितारे चमका करके बरात से लगाए हुए हैं, तुम समझो अपना खुद ही। बात समझ में आई? तो ये रहता है, आपको जीटीओ से हेल्प नहीं सीख करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम दोनों ने डिस्कस कर लिया है, तो आगे खड़ा है और हम दोनों की जनरल में ऐसे करो वैसे करो, तो नहीं कर पा रहा मेरा आइडिया में, तो हमने कहना स्विच, तो फिर हम दोनों का दोनों ही पूछ लेंगे। दोनों नहीं है, तुम जेंटलमैन से कहो ना। तुम जीटीओ कहता है कि जीटीओ कहता है कि तुम्हें अपने टास्क पे काम करना, जीटीओ की तरफ देखना ही नहीं होता। नहीं ठीक है, हम दोनों ने डिस्कस कर लिया है। हाँ, कह दो कि हाँ, तो कह दो कि तुम, वो खुद ही कह देगा। अगर देखो कोऑपरेशन, अगर उस कैंडिडेट के अंदर कोऑपरेशन होगा, मैंने पहला क्या बोल्ड और इटैलिक में लिखवाया है, कोऑपरेशन लिखवाया है ना, तो वो खुद ही कह देगा कि मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा आइडिया अच्छा है कि तुम आ जाओ, तो उसको भी नंबर मिलेंगे उसके कि ही इज कोऑपरेटिंग वन, जो ग्रुप की सोच करके चल रहा है, इंडिविजुअलिटी नहीं है। पीछे आए तो फिर आगे से जाने को, अरे क्यों नहीं मिलेगा जाने को, सब मिलेगा आगे जाने को। फिर लाइन पर चल रहे हैं ना। आपका बिहेवियर है ना, 8 लोगों के साथ आप बिहेव कैसे कर रहे हो। आप ये सोचो कि पीछे आगे का जाने के तो वो छोड़ दो, आप रियल लाइफ की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कॉलेज में दोस्तों के साथ हो, कहीं आ जा रहे हो, मान लो आप कैब नहीं बुक कर पा रहे हो, तो दूसरे से कहोगे ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कभी आगे कैब ही नहीं बुक करोगे, ठीक है। तो आप कहीं गए, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, तुम कर दो, दूसरे ने कर दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, गाड़ी में बैठ करके पहुँच तो गए हम लोग वहाँ पर। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह से एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें। जीटीओ के जितने ग्राउंड टास्क होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कॉपरेशन, और सबसे ज़्यादा लैग करने वाली चीज़ भी यही होती है। इसीलिए मैं तुम्हारे दिमाग में पेंचकस लेकर के कस रहा हूँ कि कॉपरेशन कॉपरेशन कॉपरेशन, क्योंकि वहाँ ये नहीं दिखेगी, वहाँ सब इंडिविजुअल परफॉर्म करने आते हैं और इसलिए मरते हैं वो लोग। फौज इंटीग्रिटी पे चलती है, फौज चलती है इंटीग्रिटी पे, अगर वहाँ इंडिविजुअलिटी आ जाए तो काम ख़त्म हो जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आपको ग्रुप की तरह मोबिलाइज़ करना है। अगर सपोज़ आपको ना आगे कुछ आ रहा है ना आपको पीछे कुछ आ रहा है, आप बीच में खड़े हो जाओ, ग्रुप तो बढ़ेगा आगे। दूसरे की बात सुन के सामने कह दो हाँ चेस नंबर 13 क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। चेस नंबर 15, as per chess number 13 he is saying that in spite of putting that plank behind, we can use that rope and we can put that plank upside from that goal post। इम्प्लीमेंट कर दिया आगे, तुम्हारे अपना रोल प्ले कर दिया, तुम कोऑपरेशन कर रहे हो। तुम ये नहीं कर रहे हो कि तुमने सुना तो तुमने सुन लिया उससे, तुमने कहा नहीं हटो चेस नंबर 13 का मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं होना चाहिए इसमें। एक और लास्ट डाउट, हाँ। मैं यहाँ पे बीच में, मुझे कम समझ आ रहा है, पीछे वाला सही बोल रहा है, आगे वाला गलत या जो भी नहीं हो रहा। हाँ क्या हाँ, पीछे वाले को आगे कर दो, अपनी जगह स्विच कर लो। हाँ, कोऑपरेशन, से पीछे हो जाऊँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाए, ग्रुप तो आगे बढ़ेगा। तुम्हारे पीछे, वही तो कह रहा, अपना आई छोड़ के फेंक दो, ग्रुप की तरह बिहेव करो। अरे हम पीछे हो जाएंगे कोई बात नहीं, ग्रुप तो आगे जाएगा। इट इज़ अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, मतलब ही इज़ अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ही टेस्ट यू हाउ यू परफॉर्म इन ग्रुप्स। इफ़ यू आर cooperative enough, if you are social adaptive enough, if you are having sense of responsibility, if you are having ability to influence the group, if you are having determination, self confidence, etc., there are a lot of officer like qualities which can be seen in different multiple tasks of GTOs। सर जैसे पीछे वाला जो कोई आइडिया दे रहा है तो उसको आगे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि उसका मैसेज कन्वे कर सके। हाँ, मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, उसको भी आगे कर सकते हैं। बट सर मैसेज कन्वे करें वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों नहीं, कुछ भी तुम्हारा कॉपरेशन दिखना चाहिए। मैं कहता हूँ ये इतना सिंपल है, हम लोग इतना इसको टास्क की तरह देखना ही नहीं है हमको बस ये है कि तुम्हें ग्रुप, बस तुम ये सोचो जैसे कभी तुम जीटीओ के पास इंटरव्यू देने आओ। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरव्यू देने आओ, इंटरव्यू में ऑफिसर सपोज मैं हूँ, मैंने पूछा हाउ वाज योर जीटीओ, तो तुम क्या कहोगी? वी परफॉर्म्ड वेल। यू आर नॉट सपोज टू से आई परफॉर्म्ड वेल। इंटरव्यू ऑफिसर को ऐसे बंदे बहुत कम मिलेंगे जो ये कहेंगे वी परफॉर्म्ड वेल सर, होल ग्रुप वॉज वेरी कोऑपरेटिव, होल ग्रुप कंप्लीटेड द टास्क इन द टाइम। व्हाट वाज योर रोल? आई वाज कोऑपरेटिंग
I was just conveying thoughts. हाँ, I was executing ideas. होल ग्रुप वॉज गुड. वो कहे कि तुम्हारा क्या कहना कि परफॉर्मेंस तो सर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही है, जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कल होगा मेरा. आज तो सर हम लोगों ने सब लेक्चरेट इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल होता है. बस 2 टास्क जीटीओ में इंडिविजुअल होते हैं. और कमांड टास्क भी उसने कल सार्थक ने कमांड टास्क में भी बजा दिया. कहता है इट इज़ अ ग्रुप टास्क. उसको तो पता नहीं, कोचिंग उसने करी नहीं बेचाने ने. तो कहता है आइडिया पूछ लिया होगा. पूछा नहीं उसने, अपनी ब्रीफिंग में बताया उनको. कहता है हैंस इट इज़ अ ग्रुप टास्क, सो वी ऑल 3 आर हियर, आई एम योर कमांडर, वी विल एग्जीक्यूट दिस टास्क, आई विल आस्क योर सजेशंस बट काइंडली. नहीं, कहता है कि जब भी सजेशन तुमको देने हो तो यू विल टेक माई परमिशन फर्स्ट, देन गिव सजेशंस टू मी. और उसके बाद उसने करना चालू किया. और जीटीओ ने टोक मतलब वो पर उसके जो सबॉर्डिनेट से कहते हैं कि चेस्ट नंबर 100 कैन आई गिव यू सजेशन. करा हाँ यस टेल. जीटीओ सुन रहा है बैठा. जीटीओ ने कहीं ब्रीफ नहीं किया कि सजेशन ले लेना, लेकिन वो परमिशन दे करके सजेशन भी ले रहा था उनके. और जीटीओ ने टोका नहीं. हमने उससे कहा तुम्हारे जीटीओ ने मना नहीं किया. कहता नहीं सर. अच्छी चीज़, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये बहुत ये यूनिक चीज़ है. ये तो होता ही नहीं कहीं. वो टोक देता है, जीटीओ टोक देता है नहीं तो कि हाँ इस तरह से. सर जीटीओ को पता हो फ्रेशर है ये. हाँ तो बहुत बढ़िया चांस है. फ्रेशर. हाँ वही तो, उसका जीटीओ है भी तेज, जो स्क्रीनिंग में मज़े ले सकता है ऐसे क्या गिनो. मार रहा है. और सर जैसे जो सर पिछला आइडिया, और पता है सबको यही लग रहा है, पूरे ग्रुप को यही लग रहा है कि 2 बच्चे कम पड़े तो 2 और बुला लिए बाद में. हमने उनको बुलाया होगा, उनको कैसा लग रहा होगा? उनको अच्छा ही लग रहा होगा. 5 दिन रुक के आएंगे सर. जैसे अपने पीछे जो बैच नंबर है वो अगर ऐसा सजेशन दे रहा है जो इफेक्टिव मुझे नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर भी दो. तो भी बता. दे तो रहा. ग्रुप हो ना. मैंने क्या कहा, कॉपरेशन है ना, तुम तो ग्रुप हो ना पूरे, तुम्हें तो देना ही. कन्वे करो, बिल्कुल करो. नहीं तो उसको वहीं पे टोक दो. कह दो कि यार इट इज़ रेड इन कलर है, you can switch to my position, you can see it is red in color, your point is valid, but you can switch to my position, you can see that it is red in color, it will not implemented. तुम्हारा कॉपरेशन दिखाओ, जितना कॉपरेशन दिखा पाओ उतना कॉपरेशन दिखाओ. और मरते आदमी इसीलिए हैं. कुशल गलत कह रहा हूँ तो बता दो, तुम 2 बार रहे हो तुमने. बिल्कुल सर. The group was stuck in between, then I was just standing behind and I just shouted the chest number 3, please put the बल्ली vertically so that वो वाइट वाले पे एक बेस बन जाएगा, then we can cross it out easily. The group is waiting here and we are lacking out of time. तो उसने कहा जीटीओ ने चीज़ डायरेक्ट कहा था कि हाँ बिल्कुल सही आइडिया, आप लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे. हाँ नहीं सुनता है जीटीओ, सब सुनता है. तो जितने भी टी हो रहे हैं तो पीजीटी 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आया. अब ऑब्स्टिकल कैसे होंगे, इट इज़ अप टू यू. इसके लिए एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कैसा होगा क्या होगा. जो होगा कर लेंगे. 8 लोग हैं, 8 दिमाग हैं यार. अकेले लगाओ दो. पजल खेला है कभी, सुडोकू खेला है, अकेले खेलते हो ना. अब जब 8 दिमाग साथ में हैं, तुम क्या हो, तुम लीडर हो यार. तुम्हें रिसोर्स सब स्क्रीनिंग तो क्वालिफाई करके आए हैं, सब रिटर्न तो क्वालिफाई करके आए हैं, तो बुद्धि सबके पास है ना, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं इतने अंदर. तो तुम्हें उनके दिमाग को भी यूज़ करना. तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे पास इतना रिसोर्स है कि 8 बंदे हैं तुम्हारे पास. कैसे नहीं कर लोगे, सब कर लोगे. कॉपरेट और कॉपरेशन नहीं कर रहे, तुम्हें देख करके आदमी सीखेगा कॉपरेशन करना. तुम कॉपरेटिव होगे ना तो 4 लोग और कॉपरेटिव होंगे कि यार ये बंदा बढ़िया है. यस सर, ये तो होता है. जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आजकल कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हाँ, तो जीवन में इन्फ्लुएंसर बनो. ये तुम्हारे एक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तुम्हारी बातें इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को. समझ में आया जीटीओ का टास्क, ग्राउंड टास्क पक्का. किसी का कैसा भी डाउट है, कितना बुरे से बुरा सिली से सिला डाउट है तो पूछ लो. कितने बड़े फट्टे और कितनी बड़ी बल्लियां? 6 फीट का वो जिस तरह का टास्क होता है, हर एक में हेल्पिंग मटेरियल अलग अलग होता है, क्योंकि जीटीओ को सॉल्यूशन पता होता है, वो उसी हिसाब से फट्टे बल्ली रखता है. और कितना मतलब टास्क 1 से लेकर टास्क 4? इतना जैसे यहाँ इतने सारे होते हैं. जैसे यहाँ से वो कुर्सी पड़ी है, ये पीजीटी 1 हो गया. और इतना ही आगे, इतना ही आगे. हाँ, जैसे आप बैठे हो वहाँ पर, वो स्टार्ट लाइन है, मैं फिनिश लाइन हूँ. पहला ख़त्म हुआ, अभी मैं फ़ोटोज़, हाँ वो है, हर्ष डाल देना ग्रुप पे. और सर अगर जैसे फ़ोटोज़ में डाल दूंगा ग्रुप पे, दिखाऊंगा आपको. अभी प्रोजेक्टर इज़ नॉट वर्केबल, वरना लास्ट बैचेस में हमने प्रोजेक्टर पे भी देखा था. ठीक है, तो अभी वर्केबल नहीं है, वरना फिर इस पर दिखा दूंगा मैं कैसा है. और जीटीओज़ बनने भी वाले हैं बहुत जल्दी बाहर. हाँ, ब्लूप्रिंट्स तो हैं ही रेडी. सर
हाँ। जैसे कोई आगे अपने जो सर साथ में मैं ये कह रहा हूँ इंडिविजुअल वाले जो डे 2 में होता है सर उसमें कैसे जैसे इंडिविजुअल खेल कूद करना है वो बताएंगे। हाँ जमीन में पैर रख दिया तो रूल ब्रेक हो गया। हाँ मैं रूल्स बता रहा था, मैं रूल्स आपको केवल कलर रूल बताया था, फिर बातें होने लगी। जीटीओ का पहले क्लियर, अब मैं रूल्स बता देता हूँ कि क्या क्या। हाँ सर जैसे सर जो साथ के बैचमेट हैं वो सर बात नहीं सुन रहे तो क्या सर जीटीओ से आप बोलना पड़ता है कि नहीं तो इट इज़ योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप ना, इट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन यस सर। कि तुम्हारी बात कोई क्यों सुनेगा। अच्छा मतलब सर जब टास्क चालू होगा तो जीटीओ से आप बिल्कुल दूर रहिए, आप टास्क पे फोकस आप अपना, हाँ आपको जीटीओ से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ योर इफेक्टिव इफ योर, देखो ओ हीरो, अगर तुम्हारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छी है, अगर तुम्हारे पास रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, तुम्हारी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी है, तो तुम्हारी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सब बात, तुम्हारी बात कोई क्यों सुनेगा। अगर तुम लॉजिकल बात कर रहे हो, रीजनेबल बात कर रहे हो, अच्छे से जो बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसको अच्छे से कन्वे कर रहे हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो कोई तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेगा। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप अपने आप आएगी। और ये 3 चीज़ें जब हो रही होंगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा तुम्हारे अंदर, डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिक बिल्डअप होगी तुम्हारे अंदर। ऑल्सो लाइक क्वालिटीज सब इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी OLQs, ऑफ लाइक क्वालिटीज़। और SSB में सिलेक्शन, मज़े की बात है, क्लोजिंग एड्रेस में तो OLQs बताते हैं जो उनको पहले दिन बता देनी चाहिए। पहले दिन बता दें तो फिर वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड होता है। मैंने इंट्रोस्पेक्शन वर्ड पहली बार SSB की क्लोजिंग एड्रेस में ही सुना, मुझे पता ही नहीं था। आत्मचिंतन कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन को, समीक्षा। हाँ जी, और बताइए। जब तक पहला दूसरा हो रहा होता तो सब जनरल में वी कैन डू इट दैट। हाँ तो ठीक, करने दो। हाँ पहला दूसरा हो रहा है, करने दो, बस स्माइल करोगे तो हाँ यस वी कैन डू यस यू आर राइट। लाइवलीनेस। बाजा भी बजा है ना, PGT 3-4 में बाजा भी बजा है, मुंह पे नहीं दिख रहा है तुम्हारे कि बाजा बजा है। कमांड टास्क में मैंने लास्ट 5 सेकंड्स स्माइल करो, यस सर आई एल कंप्लीटिंग इट। 5 सेकंड है। हाँ हाँ बोल, बार बोलेगा। जनरल में 3 सेकंड्स लेफ्ट, 10 सेकंड्स, 1/3 टाइम हैज़ गॉन, 1/5 टाइम हैज़ गॉन। 15 मिनट का टाइम होता है, वो ब्रीफिंग में बता देते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। वो मानते नहीं कि 4 फीट से कम है। मैंने पुराने बैचेस में दिया, अभी मैं उसके एग्जांपल्स नहीं दूंगा। GTO हंस रही थी, वो मुझे इलाहाबाद के 11 SSB के 2 GTO हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इतना इफेक्टिव GTO दिया था। वही जो कैपिटल पनिशमेंट का एग्जांपल दिया था ना तुम लोगों को, वो उसमें सबका असेसमेंट जूनियर GTO, एक ट्रेनी GTO थी, एक सीनियर GTO था। सबका असेसमेंट ट्रेनी GTO ले रही थी। मेरे टाइम पे सीनियर GTO खड़ा हो गया कमांड टास्क के दौरान। केवल मेरा ही सीनियर GTO ने लिया था, बाकी सबका उसने, और उसने साइक किया था मेरा, क्योंकि समझ रहा था दिमाग का तेज़ है। उसने साइक किया था मेरा, उसने ऑब्स्टिकल तोड़ दिए। बॉम्ब वाला दिया था, 2 तरह से हमने कर भी लिया उसको, उसने दोनों ऑब्स्टिकल तोड़ दिए। कहता तीसरे तरह से करो। अब मैं अंदर ही अंदर मैंने एक कदम रख दिया। कहता आर यू सपोज टू गेट इनसाइड, मतलब बीच में बॉम्ब होता है, 3 वो होते हैं। तो मैंने कहा यस सर इट इज़ लेस देन 4 फीट। कहता हाउ इज़ लेस देन 4 फीट। मैंने कहा सर इट इज़। तो कहता है नहीं इट इज़ नॉट, प्रूव मी। वो टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा। मतलब भाई इतनी सी जगह है। अब टास्क ही बता दीजिए मुझे, तो प्रीटेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। टास्क वो गेम की तरह होते हैं, ऊंच पे रहना है और चीज़ें करनी है, बस कुछ नहीं होता। जो आप कह रहे हैं सर बॉम्ब, टास्क सर्वर से वो भी ऊंच में रहना है। बॉम्ब में क्या होता है, बस जैसे स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन नहीं होती है, एक गोला होता है। गोले के बाहर कुछ बने होते हैं, ऐसे पोल बना हुआ है, कोई चीज़ बनी हुई है, उससे फट्टा लगा के बॉम्ब के पास तक जाना होता है बिना टच किए। तो वो चीज़ तो उस जब हमने तीसरे तो अब बताओ, वो मुझसे कह रहा है इतनी डिस्टेंस है, ये कह रहा है 4 फीट से ज़्यादा है। अब प्रूव करो ये 4 फीट से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कर सकते 4 फीट हम लोग फैलता ही नहीं है। वो तुम्हारी लॉजिक है, मैंने कह दिया। कह रहा नहीं ये भी नहीं है। वो मेजर भावना हंसने लगी थी, वो ट्रेनी GTO मेजर भावना थी, वो उधर मुंह करके ऐसे हंसने लगी थी मेरी बातों को सुन करके, और GTO भी हंस रहा था और मेरे सबऑर्डिनेट भी हंस रहे थे। नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो उसको अपने लॉजिक दिए थे। मतलब वो मान नहीं रहा था कि इतनी डिस्टेंस 4 फीट से कम है, वो मेरा साइक कर रहा था। कहता नहीं ये नहीं है। तो सर आपने प्रूफ कैसे किया? वो मैंने प्रूव किया। पहले तो मैंने कहा कि सर आपने कभी फुटा देखा है? मैंने हिंदी में, सीरियसली ऐसे हिंदी में मैंने कहा फुटा इतना बड़ा स्केल होता है? मैंने सर इट इज़ ऑफ 1 फीट।
कहता है यस। मैं उससे पूछ रहा था मैं जीटीओ से पूछ रहा हूँ, सबऑर्डिनेट मेरे बाहर खड़े हैं बेचारे, मैं सबऑर्डिनेट से बात भी कर, मतलब वो जो उस टास्क में जो मेरा सबऑर्डिनेट था तो वो अभी भी मेरे से कांटेक्ट में है, वो अलीगढ़ का है लड़का, मैं उससे तुम लोगों को मीट पे बात भी करा दूंगा और वो बताएगा वो ये चीज़। तो मैंने कहा सर फुटा देखा आपने? कहता हाँ। मैंने कहा ये देखिए फुटा इतना बड़ा होता है, ये देखिए 2 फुट है, इसमें मैक्सिमम आ पाएंगे, तो यानी कि ये 2 फीट है और ज़्यादा 4 नहीं। कहता नहीं। कहता मैंने कहा कि सर इट इज़ मतलब ये सिंपल सा है कि जो हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेते हैं ये नहीं है। तो कहता है नहीं। फिर मैंने कहा कि कहता है कि नहीं ये नहीं है 4 फीट, अब बताओ। फिर कहता है वो रेड हो गया ब्लू हो गया। फिर मैंने कहा कि सर अच्छा, मुझे लगा कि अब मैं किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि सर, मैं क्वेश्चन करने लगा, सर मेरी हाइट बताइए आप कितनी। ऐसे मेजर भावना हंसने लगी उधर मुँह करके। वो कहता है कि अप्रॉक्स 6 फीट। मैंने कहा सर मेरी हाइट 6 फीट है। हमने कहा कि मेरा रेशियो बॉडी का क्या लग रहा है, 3 फीट के पैर होंगे, 3 फीट ऊपर होगा लगभग। तो वो जीटीओ से पूछ रहा हूँ, जीटीओ कहता है यस। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मेरी हाइट 6 फीट है। मैं अब जहाँ था वहाँ बैठ गया और मैंने अपनी टांग ऐसे फैला दी। मैंने कहा सर ये देखिए 3 फीट की टांग। तो वो लिटरली फिर कहता है ओके इट इज़ नॉट वर्केबल बट आई कैन कंसिडर इट, ओके आई टर्न दैट प्लेटफॉर्म रेड। तो वहाँ जाए, वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता था वहाँ पर। उसने कहा इट इज़ रेड। तो वो मतलब इतनी दूर से मेरे सबऑर्डिनेट उतनी दूर खड़े, मैं उतनी दूर से टास्क करा। 2 तरह से मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तीसरी तरह से उस टास्क को कर रहा हूँ, तो उसने मुझे और पास नहीं जाने दिया। तो गोल पोस्ट है कमांड टास्क। आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ कमांड टास्क यही है जो मैं अभी बता एक्सप्लेन करूँगा सारे टास्क। तो मैं सबऑर्डिनेट को दूसरे मैंने सबऑर्डिनेट से कहा कि अगर वो वाइट कलर का है तो उसको नीचे से लगा दो। तो जीटीओ मुझे टोक रहा है कि आर यू सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स। मैंने कहा सर सबऑर्डिनेट्स आर देयर टू हेल्प मी, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, हाउ कैन आई पुट दैट प्लैंक ओवर देयर। कहता नहीं यू आर आस्किंग कि वो वाइट है कि नहीं। तो मैंने कहा सर इट इज़ नॉट विजिबल बाय देयर। वो जीटीओ सीनियर जीटीओ मेरी साइक कर रहा था, वो मतलब बढ़िया था मतलब। अरे सर 2 बार आपने अच्छे से करके दिखाई दिया था, तो कोई दिक्कत तो लेनी नहीं। चलो तुम भी मजे लो, हम भी मजे लेते हैं। तभी तो पहचानते हैं। मैं जब बाद में गया तो जो साथ पार्टी आती है टी ब्रेक के दौरान, कहता है 11 SSB का रिपीटर कौन है। मैंने कहा, कहता साहब लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। वहाँ चाय लेकर के गया होगा वो, तो आ करके बता रहा था, कहता साहब लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं वहाँ पर। जो करंट जीटीओ तो मेरे मतलब मैं बाद में गया तो वो पहचान गए मुझे कि ये आया हुआ है पहले। तो इस तरह से होता है। और मतलब अगर और एक चीज़ और है, तीनों में से अगर किसी ने भी तुम्हें सिलेक्ट किया होगा और हार्डली चाहता होगा तुमसे वो कि तुम सिलेक्ट हो, और तुम कॉन्फ्रेंस के अगर अंदर गए तो वो तुमसे आई कांटेक्ट नहीं करता, वो अपना काम कर रहा होता है। क्योंकि उसने तो रिकमेंड किया था तुमको और किसी ने तुम्हें रोका हुआ था, तो उसको खुद ख़राब लगता है कि ये इतना अच्छा कैंडिडेट है और इसको ये हो नहीं पा रहा है, तो कभी आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा तुमसे। ये मेरे साथ हुआ है 3 बार लोगों ने, मतलब कभी जीटीओ ने नहीं देखा, कभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर मतलब एक बार तो मेरा इंटरव्यू मतलब ऐसा आउटस्टैंडिंग हुआ था, उसने देखा ही नहीं मुझे, वो अपना काम करता रहा नीचे देख करके, उसने आई कांटेक्ट मुझसे नहीं किया। वो लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि इसको पहले कर लेते हैं तो कोई मना करता है। डेस्टिनी ड्राइव्स अ मैन, डेस्टिनी ड्राइव्स अ मैन। वो आपको बिना देखे लक का भी बहुत चांस है, लक भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। वो पूछता ही नहीं कुछ, फिर कोई और पूछता है, फिर वो आई कांटेक्ट नहीं करता। ये मेरा खुद का वो है, फुल प्रूफ है। मेरे में सर मिलावट। और हर बार ऐसा हुआ कि मुझे पता, अच्छा ये कंफर्म कैसे हुआ, एक बार हुआ तो चलो ठीक है, क्योंकि मेरे तो टास्क अच्छे हुए, दूसरी बार हुआ ठीक है, तीसरी बार तो ये कंफर्म हो गया मुझे कि अच्छा फलाना एसेसर ने जो वो करता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता, वो देख नहीं पाता तुमको, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई होती है तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे कॉन्फिडेंस लो नहीं होता कि वो देख नहीं रहा, तो मतलब मैं समझ गया। भाई वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर इतने ऑफिसर्स बैठे होते हैं, सबको नहीं देखना होता है, तुम अकेले बैठे होते हो यहाँ पर, जैसे सब ऑफिसर्स ऐसे यू शेप टेबल होती है, केवल सामने जो बैठा होता है तुम्हें प्रेसिडेंट से बात करनी, प्रेसिडेंट तुमसे बात करता है, केवल प्रेसिडेंट तुमसे बात करता है, तो और कोई बात नहीं करता है, सब अपनी कलम चलाते हैं, तुम्हारा आंसर बहुत वैल्यूएबल होता है। 225 नंबर का इंटरव्यू, 225 नंबर की साइक, 225 नंबर का जीटीओ, और कॉन्फ्रेंस भी 225 नंबर की होती है। ये जो विद इन 10-15 सेकंड जो आप करवाएं। हाँ, ये जो फेल होते हैं उनको या तो क्लियर पास होते हैं तो क्लियर फेल होते हैं। पंकज में भी यही पूछा था, और स्टे आओ ठीक जाओ, पंकज क्लियर पास था, तीनों ने पास कर दिया होता, क्यों टाइम वेस्ट करें, सबने पास कर लिया ठीक है। सर वो भी गेम ये पूछते हैं, एक अशोक, वही जो झांसी वाला है लड़का, कैप्टन अशोक, उसकी कॉन्फ्रेंस में उससे वो पूछा था कि सपोज़ तुम जा रहे हो किसी उस वाली रोड से
मडी रोड से जा रहे हो और तुम्हारी टायर पंचर हो गया है, तो तुम क्या करोगे? तो कहता है सर स्टेपनी होगी, मैं चेंज कर लूँगा। कह रहा ठीक है, जब तुम स्टेपनी से चेंज कर रहे थे तो जो नट्स थे वो मड में हो गए और बारिश इतनी तेज़ थी वो बह के चले गए, तो फिर अब क्या करोगे? तो ये उससे अशोक से पूछा था। वो हिंदी में बोल रहा था सर वो पाना है, पाना वो होता है वो हिंदी में बोल रहा था सर वो पाना होता है, पाने से वो करूँगा। फिर टॉर्च के लिए उसको मतलब उसको कॉन्फ्रेंस में बहुत देर तक उससे ये सब बातें करी। कह रहे टॉर्च कहाँ से लाओगे? कहता है कि सर वो मैं मोबाइल फ्लैश क्या करता हूँ। कहता मोबाइल की बैटरी लो है, तो कहता सर कार स्टार्ट करके उसके अंदर वो USB लगा के फ़ोन को चार्ज कर लूँगा मैं। कह रहा बारिश बहुत तेज़ हो रही, मैकेनिक नहीं ला सकते हो ये वो। फिर कहता है कि वो चारों नट जो थे एक टायर के वो सब बह गए, ख़त्म हो गए। अब जिसको इसका आंसर पता है वो ज़रा हाथ उठा लें, अब बाकी लोग हाथ नीचे कर लें। अब इनके अलावा बाकी लोग बताइएगा कि वो 4 नट्स चले गए, तो अब आप क्या करेंगे? सर तो जो टायर दूसरा है सर दूसरे टायर के 2 नट्स जो रखा सेट कर होगा लेंगे। बाकी 3 टायर के एक नट निकाल करके उसमें लगा देंगे। ये उससे पूछा था, ये मतलब जब स्टक कर दिया, ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया। उससे पूछा, उसने कहा कि नट निकाल करके तीनों टायर, तो सब टायर में 3-3 नट हो जाएंगे और ले जाऊंगा मैं गाड़ी। तो वो उसने कह दिया था, कर दिया था, ये बता दिया था इस तरह से। सुयश से पूछा था, सुयश वॉज फ्रेशर। मिल्टन की बॉटल्स रखी रहती हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके पानी के लिए, तो पूछता है इस बॉटल का क्या यूज़ हो सकता है? तो कहता है कि सर इससे हैमर की तरह यूज़ कर सकते हैं कील मारने के लिए, और कहता है कैच खेल सकते हैं, ढक्कन से सर्कल बना सकते हैं, और वो पूछते रहते हैं। तो सर्कल बना सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, कप की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर कहता और फिर वो 10 सेकंड शांत रहा। फिर कहता है सर मैंने सब बता दिए हैं, अब अगर आपने पूछा है तो बस मैं लास्ट बताऊंगा, इसके बाद आप और मत कहिएगा। कहता है कॉन्फ्रेंस में कहता है कि ठीक है, क्या हो सकता है? कहता है सर इससे ट्रूथ एंड डेयर खेल सकते हैं बस। फिर उसके बाद कहता है ओके थैंक यू। कैप्टन है भी वही तो आर्मर्ड वाला जो बता रहा था सर, मतलब डरना नहीं, वही तो डरने की क्या मतलब? आदमी यही तो है, SSB को हवा बना के जाता है, इतना बड़ा हवा है लिए जा रहा है बोझ। मतलब जिसको सिलेक्शन के लिए वो होगा वो इसे जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, जो डरेगा वो सोचेगा ऐसे जवाब क्यों दें। हाँ। अब जैसे हमारे पिताजी के जवाब देख लो, कौन बताएगा कि बर्ड वॉचिंग करते हैं कनॉट प्लेस में जा करके। कहते हैं कि शुक्ला जी मारे बहुत जाओगे किसी दिन। कहते हैं इसीलिए तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं केवल दूर से देखता हूँ लड़कियों को। ठीक है, तो अब अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी है। उनसे पूछा आप कोई गेम नहीं खेलते, आप फिजिकल फिट कैसे मानते हैं अपने आप को? कहते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ जहाँ मेन ट्रांसपोर्टेशन बस है और टाइम से बस आती जाती हैं। मेट्रो तो अभी हो गई, पहले बस बड़ी पॉपुलर है, अभी DTC पॉपुलर है, तो एक टाइम पे और भी थी। तो कहते हैं कि मैंने कभी आज तक अपनी बस मिस नहीं करी है टाइम से। मैं कॉलेज आता हूँ टाइम से, दौड़ से पकड़ लेता हूँ, इसलिए मैं फिजिकली फिट मानता हूँ अपने आप को। तो योर माइंड शुड लाइक अ पैराशूट व्हेन यू एंटर्स इन इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स रूम इन GTO ग्राउंड और एनी अदर प्लेस। योर माइंड शुड बी लाइक अ पैराशूट। और क्या होता है, डर के मारे बोझा इतना होता है ना कि दिमाग बंद हो जाता है। और रियल लाइफ में बहुत काम करते हो तुम, बहुत हीरो बनते हो। तो ये प्रेशर, जब तुम SSB का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो तो तुम बैटल फील्ड में जाओगे, तब वहाँ का प्रेशर कैसे झेलोगे? वहाँ का प्रेशर तो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा होगा। तभी तो ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। मुकुल टंडन का मैंने एग्जांपल बताया ही था। एक लड़के से कहता है कि फलानी है क्या हो रहा है? कहता है मुझे क्या पता क्या हो रहा है। हाँ, अमेरिका में क्या हो रहा है, पेरिस में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे क्या पता क्या हो रहा है, फ़ोन तो ले करके रखा हुआ हमने। तो हाँ, ये बोल दिया। हाँ, वही तो कह रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आप अपनी जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। ऐसे लोग कम मिलते हैं ना। कहाँ से है वो भाई? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने कॉर्पोरेट के दिए हैं मैं बजा के दिया है। HR अनकम्फर्टेबल हो गए और हर जगह सब ऑफिस में जानते हैं कि ऐसे बंदे मिलते ही नहीं, सब झूठी शुगर कोटिंग करके जाते हैं। मैं मीठी बातें करेंगे जा करके। आज का टाइम तुम्हें ही कोई रियलिस्टिक आदमी मिल जाए, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो डाउन टू अर्थ है, ये वही बात कर रहा है जो एक्चुअल है। और हर आदमी कोटिंग करके चल रहा है अपने ऊपर, नौटंकीबाजी। तुम्हें खुद ही अच्छा लगेगा तो सोचो जो वहाँ बैठा है वो उसको कितना अच्छा लगेगा जब तुम इस तरह से एटीट्यूड से जाओगे। तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर तो अपने अंदर से ख़त्म ही कर दो, ज़ीरो कर दो एकदम। और देखो आउटस्टैंडिंग। हाँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो तुमने अच्छा अफसर खोया है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये कैप्टन बाली ने कहा था। बाली है तो मैं और बाली स्क्रीन आउट हुए थे कोयम्बटूर से।
ठीक है, झांसी आ रहे थे और झांसी में उतार दिए थे। वो जा नहीं रहा था, एसएसबी देने, एनडीए की थी उसकी, तो उसका बैग है उतार करके मैं राना और बाली थी, राना भी कैप्टन है, बाली भी कैप्टन है, तो हम तीनों ट्रेन से वापस आ रहे थे कोयम्बटूर से। तो बाली की उसकी एसएसबी थी एनडीए की, तो उसका मतलब केरला एक्सप्रेस 5 बजे सुबह झांसी पहुंची, झांसी से कनेक्टिंग ट्रेन, वो दिल्ली जा रही थी ट्रेन। तो मैं जा करके दौड़ करके बाली की टिकट खरीद के लाया था। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम एसएसबी देने जाओगे। मैंने उसकी टिकट खरीदी और उसका बैग लेकर के उसको टिकट दी और कहा कि फलानी जगह से ट्रेन मिलेगी तुमको और चले जाना, और एक कागज़ में मैप बनाया कि यहाँ उतरो, क्योंकि मेरा ननिहाल रहा है इलाहाबाद, तो मैंने बताया यहाँ उतरोगे, यहाँ जाओगे। उसकी 1 बजे की रिपोर्टिंग थी, वो शाम को 5 बजे पहुँचा था। तो खैर नेक्स्ट डे होती थी उस समय एनडीए की, और वो रिकमेंड हो गया था उस अटेम्प्ट में। तो देने नहीं जा रहा था क्योंकि वो कठुआ में रहता है, जेएनके में। कठुआ से कोयम्बटूर गया नीचे, पहले दिन आउट हुआ, फिर वापस। तो किसी से पूछो 4 दिन ट्रेन में इतना हो, तो उसका खुद ही साइक हुआ था। तो कहता मुझे एसएसबी देनी। तो जब मैं कोयम्बटूर स्टेशन पे था तो मैं थोड़ा परेशान था, तो बाली ने मुझे एक बात बहुत अच्छी कही थी, कह रहे शुक्ला परेशान क्यों हो रहा है, अच्छे ऑफिसर तो उनने खोए हैं जो तुमको स्क्रीन आउट किया है। उसने बाली ने ये बात कही, कह रहा अच्छे ऑफिसर तो उन्होंने खोए, उनको परेशान होना चाहिए, तुम क्या परेशान हो रहे हो। एक बहुत बड़ा रिसोर्स खोया है उन्होंने, अब अभी भी है, आएगा मेरी शादी में आएगा बाली। मतलब सब दोस्त मेरे बहुत जिगरी और वो अच्छे हैं। सर मुझे लगा कि वो इंटरव्यू ऑफिसर से बोल दिया था कि आप तो मतलब वो पूछते नहीं कि अगर हम आपको बोल देना, हाँ तो कह देना इट इज़ योर लॉस, बोल देना यार, डरने की क्या बात है। तुम लोग पता है तुम लोग डर रहे हो, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतनी बार का एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा मतलब तुम्हें कोई भी बंदा बता, जो इस टाइम जो असेसर बता रहे होंगे, मैं एज अ कैंडिडेट बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों की फ्रिक्वेंसी पे हूँ, मैं उनकी फ्रिक्वेंसी पे नहीं हूँ। जो बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं वो अपनी फ्रिक्वेंसी पे जांच रहे हैं, मैं तुम्हारी फ्रिक्वेंसी पे बातें कर रहा हूँ तुमसे, तो तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और सिलेक्शन के लिए चीज़ें, उनको बहुत कम बंदे ऐसे मिलते हैं, इफ़ वी नॉट सिलेक्ट यू दिस टाइम तो इट वुड बी योर लॉस। 6 महीने बाद कोई अफसर आएगा, 6 महीने की सर्विस आपकी मिस हो जाएगी किसी की, बोल देना। तो इतना कॉन्फिडेंस तुमको, कहना यस सर, कहना यहाँ नहीं होगा कहीं और हो जाऊँगा, होना तो वही। हाँ ये बोल सकते हैं काम हो गया, फिर आ जाएंगे। हाँ फिर आ जाएंगे, हाँ नहीं कह देना हाँ और क्या। हम पे तो आई हो। हम पे तो आइए। तो ये है सिस्टम इसका। इसको वीडियो को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, काफ़ी लंबी हो गई होगी। सर जय हिंद तो बोल दीजिए। जय हिंद।